अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आमिर भाई ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कराची से मलिर गंज से सैयदा मुना रहमान बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। मुझे ये आपने जुनैद जमशेद को बुलाया बहुत अच्छा लगा। इनसे मुझे ये कहना है कि आपको देख देख के बहुत से बिगड़े हुए लड़के जाहिरात पे आ गए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाल्लाह काफी यानी कि जो कि म्यूजिक में जिन्हें दिलचस्पी थी वो माशाल्लाह 5 वक्त नमाज पढ़ने लगे हैं माशाल्लाह। और अल्लाह मियाँ मेरे दिल से तहे दिल से मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हामिद याकूब हुसैन को बहुत मर्तबा दे, बहुत इज्जत दे, दीन इस्लाम पे चल मजीद ये उसकी तबलीग कर सके और जुनैद जमशेद भी अल्लाह उन्हें अपने मकासद में कामयाब करे। अल्लाह सारी दुनिया में सारे आलम में कायनात में आलम इस्लाम का बोलबाला करते। आमीन आमीन। बहुत जिस तरह जुनैद जमशेद को अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी। जी देखिए कितनी दुआएं मिलती हैं जुनैद भाई। क्या उस वक्त जब ये सब दुआएं आपको मिल रही होती हैं अम्मी तो बहुत याद आती होंगी। मैं फिर अम्मी की तरफ आऊँ। बिल्कुल क्यों नहीं याद आती हैं, बहुत याद आती हैं। और मुझे मेरी माँ कहा करती थी, मैं जब ये छोड़ रहा था ना सब कुछ, तो मेरी माँ मुझसे कहा करती थी कि तुम फिक्र नहीं करो। मैं कहता था अम्मा सब कुछ चला जाएगा हाथ से, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो। ये जितने लोग तुम्हें अभी सुनते हैं ना, इससे कई हज़ारों लाखों गुना लोग ज़्यादा तुम्हें तब सुनेंगे। मैं कहता था आप क्या बातें कर रही हैं, मुझे म्यूज़िक के अलावा आते ही कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन ये अल्लाह का एहसान है। एक मुझे ऐसे ख्याल आया ये अपनी बहन की बात सुन के जी कि देखो मैंने आपसे हमारे कल के प्रोग्राम में एक बात मैंने की थी कि हम मुसलमान से नाउमीद नहीं हो सकते, ठीक है। और अल्लाह की बात करते हुए हम ये हमारे दिल में बात नहीं आना चाहिए कि ये आदमी मेरी बात क्यों नहीं मान रहा, क्यों है ही नहीं, हमारे दीन में क्यों है ही नहीं। ये क्यों अगर निकल जाए ना हमारे माशरे से और कोई बात नहीं आ जाए, अरे कोई बात नहीं यार चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये हमारे माशरे का हिस्सा बन जाए बात ना, क्यों निकल जाए, क्यों की जगह कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, अभी करते हैं, अभी हो जाएगा मसला हल जी, कोई मसला नहीं, ठीक है ना। एयरपोर्ट पे अभी मैं आ रहा था, एक साहब इतना नाराज़ हुए, वो क्या कहते हैं जो एमिरेट्स वालों से अपने पाकिस्तानी थे, इतना नाराज़ हुए, इतनी उनको सुनानी शुरू कर दी। अरे मैंने कहा यार पढ़ा लिखा आदमी तू क्या कर रहा है यार, आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं, क्या हो गया, थोड़ा सा ज़रा कोई सीट का मसला हो, काबू कर लें गुस्सा, गुस्सा काबू करना तो सीखें थोड़ी सी। आप पढ़े लिखे हैं, हम सारा दिन और रात हम ये कहते हैं हमें एजुकेशन की ज़रूरत है, एजुकेशन की नहीं शऊर की ज़रूरत है कि वो कि अरे यार काबू कर लो। कोई इसी तरह तुम्हारे साथ कर रहा हो, अभी अगर तुम्हारे सुना रहा हो या तुम्हारे बेटे को सुना रहा हो, अभी तुम्हें कितना बुरा लगेगा, उसको मुसलसल सुना रहे हैं। तो ये एजुकेशन नहीं शऊर की ज़रूरत है। ये शऊर जब मुसलमान में बेदार होता है तो बुराई है मकड़ी के जाले की तरह, इस पर एकदम झाड़ू फिर जाता है। बुराई क्या है, मकड़ी का जाला है, उस पर एक सेकंड में झाड़ू फिरता है। अब वो उसका शराब पीने को दिल नहीं करेगा, अब उसका झूठ बोलने को दिल नहीं करेगा, एक साथ ये सारी बुराइयां निकलेंगी। हाँ, इसलिए मायूस नहीं हो सकते हम मुसलमान से, इसलिए हम अपने मुल्क के हालात को देख के मायूस नहीं हो सकते, ठीक है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें सबका वकील नहीं बनाया, वकील अल्लाह है हम सबका, बेशक, ठीक है, बेशक। वकील वो है। तो हमने बात पहुंचानी है और फिर दुआ करनी है। दावत के ये दो सतून हैं जिन पे दावत चलती है आमिर भाई, एक दावत एक दुआ। दावा नहीं है हमारे दीन में, दावा नहीं है। मुझे वोट दो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अल्लाह कहता है अच्छा तू कर देगा, हैं तू कर देगा, तेरा तो सांस रोक दूं मैं तो तू अपना सांस नहीं वापस चला सकता है, तेरा तू कर देगा, तेरे तो कान बंद कर दूं तो अपने कान नहीं दोबारा खोल सकता, तेरी तो जुबान बंद कर दूं तो बोल नहीं सकता, तू कर देगा, है मैं ये कर दूं। दावा नहीं है हमारे दीन में, हमारे यहाँ तरगीब है, तरगीब। देखो इसमें फ़ायदा है। और रात को जब घर चले गए और तहज्जुद की नमाज में खड़े हुए तो हाथ उठाए, या अल्लाह इस बंदे से मैंने ये बात की थी, तेरा ही बंदा है और मैं जानता हूँ तू इससे बड़ी मोहब्बत करता है। या अल्लाह फ़लाँ के सदक़े, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े, जिब्राइल के सदक़े, मिकाइल के सदक़े, ये तेरी प्यारी मखलूक हैं, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सदक़े, और फ़लाँ के सदक़े, और फ़लाँ के सदक़े, और फ़लाँ के सदक़े, और फिर मैं तुझको तेरी ही प्यारी ज़ात का वास्ता देता हूँ। बता तेरी ज़ात से बड़ी को प्यारी ज़ात है, मैं तुझे तेरा ही वास्ता दे रहा हूँ, अपने इस बंदे के दिल को फेर दे। बस ये दो काम है मेरे तुम्हारे। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह।
ناظرین کرام، اب چونکہ پروگرام اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے تو ہمیشہ کی طرح میں یہی چاہوں گا کہ پروگرام جنید بھائی ہی ختم کریں اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ. اور ابھی آپ نے عارفانہ کلام سنا، اب ہم ان سے گزارش کریں کہ کوئی نعت ہمیں سنائیں، اور اچھی سی نعت سنا کر. نعت تو ہوتی ہی اچھی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے، لہٰذا نعت پیش کریں اور اس کے ساتھ ہی پھر ہم اپنا پروگرام ختم کریں گے. جنید بھائی. اللہ. اچھا، میٹھا میٹھا سبحان اللہ. پیارا پیارا میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا اور پیارا پیارا یہ میرے محمد کا نام. ہم سب بھیجیں ان پہ ہزاروں لاکھوں درود و سلام، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین کرام، ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر تادیر سلامت رکھے، اسی طرح ہمیں اچھی اچھی باتیں بتاتے رہیں، اور جو دلوں پر حالات کی گرد جم جاتی ہے اور واقعات کی تہ گہری ہو جاتی ہے، جنید بھائی ہمیشہ اپنی باتوں کے ذریعے اور اپنے افکار کے پانی سے اسے صاف کرتے رہیں تاکہ یہ ہمیشہ اجلا رہے، اور ہم اس اجلے دل کے ساتھ، اس اجلے قلب کے ساتھ، اس اجلے شعور کے ساتھ وہ روشنی دیکھ سکیں جس کے بارے میں افلاطون نے کہا تھا کہ بچے اگر اندھیرے سے ڈر جائیں تو کوئی تعجب نہیں، لیکن بالغ روشنی سے ڈرنے لگیں تو یہ حیرت کی بات ہوگی. عجیب عجیب، ماشاءاللہ عجیب. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ